हाय। आज हमारा टॉपिक है गारंटी। गारंटी दो टाइप की होती हैं। एक होता है गारंटी टू ए पार्टनर, जब पार्टनर को गारंटी मिलती है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होगा। और दूसरी गारंटी जब गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म, जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है मिनिमम प्रॉफिट्स की या मिनिमम रेवेन्यू की। दोनों की काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, मैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गारंटी टू ए पार्टनर। तो मैंने ऑलरेडी अमाउंट्स एज्यूम करी हुई हैं कि से एक फर्म है जिसमें ABC पार्टनर्स हैं और फर्म ने करंट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी था उसको कैलकुलेट करने के बाद 60,000, 40,000, 1,40,000 आया। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं वो कितने बचे? 60,000। अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो प्रॉफिट्स को हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। तो से पार्टनर सी को गारंटी मिली हुई है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन ₹15,000, विल नॉट बी लेस देन ₹15,000। तो जब भी गारंटी का क्वेश्चन होगा, जब आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू A is capital, B is capital, C is capital, आप एक एक लाइन का गैप दोगे एटलीस्ट। और 2 लाख माइनस 1 लाख 60,000 जो आया था वो 60,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, तो 30,000, 20,000, 10,000। सी को गारंटी 15,000 की थी, बट सी को अभी तक कितना अमाउंट मिला है? 10,000। तो सी में डेफिशिएंसी जो है वो है 5,000 की, वो उसमें ऐड हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि गारंटी किसने दी है। अगर से पार्टनर ए ने गारंटी दी थी सी को, तो हम ए में से माइनस डेफिशिएंसी 5,000 कर देंगे। तो यहाँ पे 30,000 माइनस 5,000, 25,000 बाहर आ जाएगा। इसका 20 का 20 रहेगा और इसका 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो जाएगा। बट से अगर गारंटी पार्टनर बी ने दी होती तो ऑब्वियसली हम बी में से सब्ट्रैक्ट करते, फिर ए का अमाउंट सेम रहता और बी में से 5,000 कम हो जाते। से क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड है कि ए एंड बी गिव्स गारंटी टू पार्टनर सी इक्वली। तो 5,000 की डेफिशिएंसी थी, तो 2,500 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, माइनस 2,500 माइनस 2,500, और जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 27,500, 17,500 एंड 15,000। अब हमेशा ध्यान रखना, जो गारंटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, गारंटी वाले क्वेश्चंस में कभी भी आप 60,000 जो आपका फाइनल प्रॉफिट था वो बाहर नहीं लिखोगे। अब हमेशा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल अमाउंट्स हैं वो बाहर लिखेंगे एंड ऑब्वियसली नीचे टोटलिंग होगी जो कि 2 लाख रुपीज थी। लेकिन एक केस और है इसी में, मैंने आपको 3 बताए हैं। पार्टनर ए ने गारंटी दी तो ए में से माइनस किया, पार्टनर बी ने गारंटी दी तो बी में से माइनस किया। फिर एक यह कि अगर ए और बी दोनों ने इक्वली दी तो हमने हाफ हाफ कर दिया। बट से क्वेश्चन में बस ये लिखा है पार्टनर सी इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹5,000। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ए ने गारंटी दी है, बी ने दी है, या ए और बी ने किस रेशियो में दी है। तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1 था। तो ए और बी की रेशियो क्या है? 3:2। तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी आई है वो ए और बी बेयर करेंगे 3:2 रेशियो में। तो ए में से सब्ट्रैक्ट हो देंगे 3,000 रुपीज, तो यहाँ पे 27,000 आ जाएगा। और बी में से सब्ट्रैक्ट होंगे सिर्फ 2,000 रुपीज, तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। तो जब भी आपको गारंटी दे रही है तो प्लीज़ आप आराम से पढ़ना कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको बाकी पार्टनर्स ने किस रेशियो में गारंटी दी है। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे, पहली चीज़। दूसरी टाइप की गारंटी होती है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर सी इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹60,000 इंक्लूडिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹60,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 60,000 होने चाहिए। अब प्रॉफिट तो 10,000 था और सी का प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है? 40। तो प्रॉफिट प्लस 40 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 40,000 इज टोटल 50,000। तो 50,000 उसके बन रहे, बट इसको गारंटी कितने की थी? 60,000 की।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 ऐड कर देंगे क्योंकि 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, और फिर वही 10,000 जिसने भी गारंटी दी है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरी जो गारंटी है वो है जब पार्टनर एक फर्म को गारंटी देता है कि फर्म का प्रॉफिट से ₹2,20,000 से कम नहीं होगा। से पार्टनर ए गिव्स गारंटी टू द फर्म दैट द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म विल नॉट बी लेस देन ₹2,20,000, बट फर्म ने अब तक कितने रुपए कमाए हैं, 2 लाख रुपीज। तो पार्टनर ए की लाइबिलिटी बनती है, पर्सनल लाइबिलिटी बनती है कि वो फर्म को कॉम्पनसेट करे 20,000 के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसके कैपिटल में से 20,000 को डिडक्ट कर देते हैं और फर्म को उसका क्रेडिट दे देते हैं। तो कैसे देते हैं वो, बाय एज कैपिटल 20,000। अब फर्म का प्रॉफिट बढ़ के 2,20,000 हो गया। अब 2,20,000 में से 1,40,000 को माइनस करेंगे, वो 80,000 आएगा। 80,000 को फिर वही नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 3/2/1 में डिवाइड करेंगे। और प्लीज ध्यान रखना, ये 20,000 रुपीज ए में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जब आप बाय एज कैपिटल लिख रहे हो तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उसका प्लीज जब हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं है।